जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हम एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू का पेज नंबर और टेक्स्ट बॉक्स देख चुके थे। तो आज हम लोग क्विक पार्ट्स का कुछ ऑप्शन और वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप ये सब देखते हैं। तो क्विक पार्ट्स में हम यहाँ देख रहे हैं बुलेटिंग, ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। ये है क्या? जैसे हम लोग इंसर्ट का फर्स्ट ऑप्शन पढ़े थे, कवर पेज हम लोग ये सब पढ़े थे। तो यही कवर पेज, जैसे यहाँ पे हम कोई एक कवर पेज लेकर दिखाते हैं, जैसे थोड़ा सा और ही नीचे आ जाए, इसके बाद शो कराते हैं इसको कवर पेज। जैसे हम एक कवर पेज लिए तो यहाँ भी कवर पेज शो किया। यही कवर पेज अगर आप कहीं और से भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक और ऑप्शन दिया हुआ, क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में जाकर इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए हेडिंग है, गैलरी में जो हेडिंग आ रहा है कवर पेज, ये सब कवर पेज ही है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें दिखाएगा। थोड़ा सा सर्च कर रहा है, कुछ ओपन किया हुआ है। जैसे हम कवर पेज यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, देखिए चेंज होता हुआ दिखा रहा है। कवर पेज सेम आया। अगर इंसर्ट कर देंगे तो कवर पेज यहाँ जुड़ जाएगा, डिलीट कर दीजिएगा तो हट जाएगा। तो सेम वही है जैसे इंसर्ट किए, आ गया। अब डिलीट करना था, कंट्रोल कॉल सेलेक्ट लेकर डिलीट कर दिए, डिलीट हो गया। इसमें एक और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। जैसे हम इक्वल रैंड प्रेस करके कुछ टेक्स्ट लिखिए, जैसे लिख लिए। अब मान लीजिए कि यही टेक्स्ट हमको बार बार पेज में लिखना पड़ रहा है। लिखने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो करना क्या है कि इसका कुछ एक शॉर्टकट की बना लीजिए। शॉर्टकट की कैसे बनेगा? तो जैसे मान लीजिए कि एक ही पैराग्राफ का शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, ऐसे ऑल का बना सकते हैं। कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट लीजिए और सेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हम इतना ही का बना रहे हैं, सेलेक्ट लिए, यहाँ से गए सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, इस पर क्लिक किए और इसका कुछ भी एक शॉर्ट नेम दे दीजिए। जैसे इसका शॉर्ट नेम हम रख दे रहे ABC रखें और कर दिए यहाँ से ओके। अब क्या करते हैं, जैसे हमको नीचे जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट लिए थे वही टेक्स्ट हमको नीचे लिखना है। तो नीचे कर्सर को रख के हम फिर से लिखे ABC लिखें, क्योंकि हम शॉर्ट नेम ए बनाते हैं। इसके बाद कीबोर्ड से F3 बटन जो होता है, डायरेक्ट F3 लिखा हुआ वो प्रेस करिएगा तो पूरा टेक्स्ट लिख देगा जिसका आप शॉर्टकट की बनाया था। कैसे कि एक बार फिर से समझते हैं कि ये क्या कि जैसे हमको इतना का शॉर्टकट की बनाना तो सेलेक्ट लिए, यहाँ से गए सेव टू सिलेक्शन और इसका शॉर्टकट की बना DD बना दिए, DDD, और इसको कर दिए हम ओके। अब जैसे हम DDD यहाँ लिख कर DDD और कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस कर देंगे तो शॉर्टकट की पूरा लिख देगा, यानी कि जो टेक्स्ट आया था वो लिख देगा। तो ये था आपका क्विक पार्ट्स में दो ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में ऐसे कोई भी टेक्स्ट को स्टाइल में लिखने के लिए वर्ड आर्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ से कोई भी एक स्टाइल ले लीजिए, हम ए लिए हैं। यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिखे, जैसे लिखे कैपिटल में लिख लेते हैं ALFA अल्फ़ा, कंप्यूटर सेंटर, हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम बॉक्स ऐसे बढ़ा लेते हैं। बॉक्स बढ़ाने के बाद इस बॉक्स को हम सेंटर में रख लेते हैं। तो बॉक्स पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल E प्रेस कर देंगे तो टेक्स्ट भी सेंटर में हो जाएगा। ऐसे बॉक्स तो सेंटर में नहीं हुआ, बॉक्स को सेंटर में रखने के लिए आपको यहाँ से जाना होगा अलाइन और सेंटर टू पेज करना होगा, या सेंटर पे क्लिक करिएगा, सेंटर में हो जाएगा, दोनों साइड से सेंटर हो जाएगा। अब इसको आए हम फिर से फॉर्मेट में, जैसे हम टेक्स्ट लिए थे वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट लीजिएगा तो वर्ड आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर, देखिए यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल। तो क्विक स्टाइल में वही है जो फर्स्ट में स्टाइल शो कर रहा था, वही अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज भी हो रहा है, या तो जो है वही छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन है टेक्स्ट फिल। जो आप टेक्स्ट लिखे उसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं, पिक्चर रखना चाहते हैं, तब इसका यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे हम रेड करेंगे तो रेड हो जाएगा, ग्रीन करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, येलो करिएगा तो येलो हो जाएगा, नो फिल कर दीजिएगा तो कलर हट जाएगा। ऐसे मोर फिल कलर होता क्या है कि जैसे हम यहाँ से रेड कर रहे हैं तो पूरा रेड अप्लाई हो रहा है, हम रेड में थोड़ा सा कम रखना है, रेड ही है लेकिन कम रखना चाहते हैं, तो मोर फिल कलर में गए, यहाँ से कस्टम में जाइए और यहाँ से ये जो पॉइंट यहाँ पे जो व्हाइट वाला शो कर रहा है वो रेड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी कलर रेड आ गया। अब यहाँ से अपने मन से कम बेसी करके आप कलर रख सकते हो। जैसे ग्रीन करेंगे तो ग्रीन आ गया, ग्रीन में भी कम बेसी करके रख, जैसे हमें इतना कम किया, ओके कर दिया, फिल हो गया।
तो इसी में और ऑप्शन है, नीचे ग्रेडियंट पे क्लिक करके यहाँ से मोर ग्रेडियंट्स में जाइए और यहाँ से क्या कर सकते हैं कि मिक्स कलर भर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट लिए, प्रीसेट कलर में जाइए और कोई भी मिक्स कलर यहाँ पे आप भर दीजिए, वही यहाँ भर जाता है। ऐसे ही सब ऑप्शन हम शेप फिल करते समय बता रहे थे कि जैसे टाइप में भी सेलेक्ट है लीनियर, तो जो कलर फिल हो रहा है लाइन में ऐसे फिल हो रहा है। अगर इसको हम रेडियल करेंगे तो सर्कल में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, तो यहाँ सब चेंज करिएगा तो कुछ दिखेगा चेंज होता हुआ, वो अपने मन से चेंजिंग कर सकते हैं कैसा रखना है। अगर अपने मन से घुमाना चाहें तो यहाँ रेडियल या तो लीनियर कोई दोनों एक रखिए, यहाँ पे डायरेक्शन शो करेगा। देखिए यहाँ पे ये है रेडियल में ऐसा आएगा। अगर हम यहाँ से लीनियर रखेंगे तो लीनियर पे क्लिक करिएगा तो ऐसा आएगा, लाइन के जैसा ऐसे। लाइन सेलेक्ट ले लिए, अब यहाँ से इसको एंगल अपने मन से घुमाते रहिए, 45 डिग्री 60 डिग्री जिधर घुमाना है घुमाते रहिए। कलर भी कम बेसी कर सकते हो, यहाँ से येलो पकड़िए, येलो कम बेसी से कर सकते हैं। ऐसे पोजीशन का ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे हम येलो क्लिक किया, अब यहाँ पे बढ़ाएंगे तो पोजीशन देखिए बढ़ेगा, बढ़ रहा है, घटाएंगे तो घटेगा। या तो जिसको आप डायरेक्ट अपने मन से भी इसे पकड़ के कर सकते हैं। एक कलर चेंजिंग भी बताए थे कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी कलर यहाँ वाला कलर चेंज करना था, इस पर कसर रखिए और फिर यहाँ कलर में जाकर कोई दूसरा कलर आप सेलेक्ट लीजिए, वही कलर यहाँ हो जाएगा। ये कलर भी चेंजिंग था। ये ट्रांसपेरेंट ब्राइटनेस क्या है कि जैसे अभी सिलेक्ट येलो वाला है, तो यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ाइएगा तो येलो का ब्राइटनेस बढ़ेगा, घटाइएगा तो येलो का ब्राइटनेस घटेगा। उसी तरह ट्रांसपेरेंसी है, जो सेलेक्ट है उस ट्रांसपेरेंट होगा, कम करिएगा कम हो जाएगा। तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके थे, शेप फील्ड में है। तो ये समझ गए ग्रेडियंट। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन, जो हम शेप लिए हैं उसका आउटलाइन सेट करना। तो यहाँ पे जैसे इसमें आउटलाइन में जाइएगा तो ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन आउटलाइन कलर दिख रहा होगा। आउटलाइन नहीं रखना है तो नो आउटलाइन कर दीजिएगा, आउटलाइन हट जाएगा। मोर आउटलाइन कलर, अभी जो हम कलर बताए थे कि अपने मन से कलर कम बेसी करने के लिए, तो मोर आउटलाइन पे क्लिक करिए, कस्टम में जाइए, कोई भी कलर सेलेक्ट लीजिए और अपने मन से कलर को कम बेसी कर सकते हैं। ऐसे जैसे हम ग्रीन में ज़्यादा डार्क कर दें, ओके कर दीजिएगा, तो इसका जो आउटलाइन आएगा वो ग्रीन में डार्क आएगा। और नीचे इसका यूज़ करके आप आउटलाइन को मोटा पतला कर सकते हैं। दिख रहा होंगे, आउटलाइन दिख रहा होगा। डैश का यूज़ करके आप डॉटेड लाइन कर सकते हैं, डॉटेड लाइन। वो डॉटेड लाइन अभी शायद नहीं दिख रहा होगा, इसको हम और थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा करके दिखाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके हम बड़ा किए। देखिए यहाँ पे जो आपका ये जो शेप जो टेक्स्ट है इसका आउटलाइन देखिए डॉटेड दिख रहा है, तो ऐसे भी इसको हम लोग कर सकते थे। तो ये था आउटलाइन। अब नीचे आता है टेक्स्ट इफेक्ट। जैसे टेक्स्ट में कोई भी इफ शैडो सब निकालना, रिफ्लेक्शन करना हो, ग्रो करना हो, 3D करना हो, ट्रांसफॉर्म करना, ये सब इफेक्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम शैडो पे क्लिक किए, शैडो में नीचे भी और भी ऑप्शन है और ऊपर भी है। जैसे इस पर क्लिक करिए तो अंदर की ओर शैडो निकलेगा, राइट साइड की ओर, इस पर अंदर की ओर ही है, लेफ्ट साइड की ओर, इस नीचे की ओर है, बीचों बीच है। ये देखिए थोड़ा सा राइट साइड झुका हुआ है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ है। तो जैसा आप शैडो निकालना चाहते हैं वहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हैं, कैसा निकालना हो। ये आउटर बाहर की ओर निकलेगा, ये अंदर, इनर मतलब अंदर की ओर निकलेगा। ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन जो प्रतिबिंब भी सब बनता है, नीचे देखिए बन भी रहा है इसमें। तो जैसा आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं लगाइए। अब अगर कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे हम रिफ्लेक्शन ऐप अप्लाई कर दी और उसमें भी कुछ हम सेटिंग करना चाहते हैं, तो नीचे एक ऑप्शन भी आ रहा है, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑप्शन। यहाँ पर अपने मन से शेपिंग का एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है, डिस्टेंस बढ़ाना है, ब्लर बढ़ाना है। जैसे साइज बढ़ाइएगा तो जो आप शैडो का साइज बढ़ेगा, घटाइएगा तो बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। ट्रांसपेरेंसी इसको कम करिएगा तो ज़्यादा हाईलाइट नजर आएगा, ज़्यादा कर दीजिएगा तो थोड़ा सा कम दिखेगा। ये डिस्टेंस है, जैसे टेक्स्ट और शैडो के बीच में दूरी कितना रखना है वो अरेंज कर सकते हैं। और ये है ब्लर, जैसे इसको ज़्यादा बढ़ाइएगा तो धुंधला कर देगा, कम कर दीजिएगा तो थोड़ा साफ दिखेगा। तो ये भी ऑप्शन ही था ये सब। और भी इसमें ऑप्शन है, जैसे ग्रो करिएगा तो टेक्स्ट के चारों तरफ से लाइट निकलता हुआ दिखेगा ऐसे। बीबल करिएगा तो इसमें भी कुछ इफेक्ट दिखेगा आपको, दिख रहा है चेंजिंग। 3D में करिएगा 3D रोटेशन कर सकते, सबका नीचे ऑप्शन दिया हो जो अपने मन से आप सेटिंग कर सके। अब ट्रांसफॉर्म आ गया, ट्रांसफॉर्म में जैसे टेक्स्ट को कर्व में करना है। जैसे हम कर्व तो सेलेक्ट लिए लेकिन ये कम कर्व हुआ और इसको कर्व करना है, तो इसको क्या करिए कि जो बॉक्स है इसको पहले टेक्स्ट को सेंटर में रखते हैं और थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं।
इसको लेफ्ट साइड कर्सर को रखें और इसको स्पेस का यूज करके हम सेंटर में कर लेते हैं ऐसे। अब इसको हमको भी चेंज करना था, तो यहाँ से गए थे हम टेक्स्ट, इफेक्ट, डायरेक्शन, ऐसे किए थे। तो ये तो कुछ घूमता हुआ इतना दिखा, और इसको मान लीजिए घुमाना हुआ चल रहा है, तो इसको पकड़ के अब बढ़ाइए इसको नीचे की ओर, और देखिए थोड़ा सा कर्व हो रहा है। या तो और भी इसमें इफेक्ट है, और भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाइए, चेंज करिए, जैसा मैं की देखिए ऐसा हो गया। और भी इसमें जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से हम इसको कर दीजिए, इसमें देखिए ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह टेक्स्ट का एक तरह से डायरेक्शन कर सकते हैं। इसमें और भी नीचे है, देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसे ऐसे क्लिक कर दीजिए, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये टेक्स्ट का डायरेक्शन है, जैसा रखना चाहें रख सकते हैं। तो आज के वीडियो जो हम देखें वर्ड आर्ट, एक देख लेते हैं और ड्रॉप कैप ऑप्शन। ये ड्रॉप कैप ऑप्शन है क्या कि जैसे हम इक्वल रैंड का प्रेस करके कुछ पैराग्राफ्स लिख लिए, ये ड्रॉप कैप जैसे हम जो फर्स्ट लेटर है उसको हम 2-3 लाइन तक बड़ा करना चाहते हैं। तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट को सेलेक्ट लिए और यहाँ से हम ड्रॉप कैप ऑप्शन में गए। अब इस पर हम इसको ड्रॉप कैप पे क्लिक किए, तो ड्रॉप पे ये ड्रॉप मैंने टेक्स्ट के अंदर में ही दिखा रहा है, इन मार्जिन, मतलब ये मार्जिन के अंदर चला जाएगा। देख रहे हैं, ये अंदर की ओर ही रह जा रहा है, ये थोड़ा सा बाहर चल जा रहा है। अच्छा, ये जो हम बड़ा हो रहा हो वो 3 लाइन तक बड़ा, हमको मान लीजिए 4 लाइन तक बड़ा करना हो, 5 लाइन तक बड़ा करना हो, तो ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से सेकेंड ड्रॉप पे सेलेक्ट लीजिए। अगर मार्जिन वाला करना है, जैसे मार्जिन के बाहर, तो इन मार्जिन में कर दीजिएगा तो मार्जिन में आ जाएगा। ड्रॉप पे कर दीजिएगा तो टेक्स्ट में ही रहेगा। जैसे अभी 3 लाइन तक बड़ा हो रहा था, हमको मान लीजिए 4 लाइन तक करना है, तो यहाँ से लिख दिए 4 और यहाँ से कर दिया होगा, क्योंकि 4 लाइन तक बड़ा। तो ये था ड्रॉप कैप ऑप्शन। तो इस वीडियोज़ में आज हम देखे हैं क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी ऑप्शन देख लेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।